नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद मेरी भी है, आपकी भी है और हम सबकी है। ये कहानी है रिया की, 26 साल की टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर, क्रिएटिव, पैशनेट, लेकिन स्टक, बुरी तरह से स्टक। रिया के पास ड्रीम्स थीं, बड़ी ड्रीम्स, अपनी खुद की डिजाइन स्टूडियो खोलना, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना, कुछ अपना बनाना। लेकिन वो थी वहीं, सेम 9 to 5 जॉब, सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। और सबसे पेनफुल बात, वो खुद जानती थी कि प्रॉब्लम एक्सटर्नल नहीं थी, प्रॉब्लम वो खुद थी। हर बार जब कोई अपॉर्चुनिटी आती, फ्रीलांस प्रोजेक्ट, नेटवर्किंग इवेंट, वर्कशॉप, वो एक्सक्यूजेस बना लेती, अभी बिजी हूँ, थक गई हूँ, शायद अगली बार। और फिर रात को अकेले में वो खुद से फ्रस्ट्रेटेड होती, मैं ऐसी क्यों हूँ, क्यों मैं खुद को आगे नहीं बढ़ने दे रही। एक संडे शाम वो अपने रूम में बैठी थी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और वहां उसकी कॉलेज की जूनियर अमेजिंग वर्क कर रही थी, अपनी स्टूडियो थी, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स थे, लिविंग हर ड्रीम। और रिया स्टिल स्टक। टीयर्स आ गए, फ्रस्ट्रेशन के, जेलसी के, बट सबसे ज्यादा खुद पर डिसअपॉइंटमेंट के। उस मोमेंट में उसकी बेस्ट फ्रेंड ने मैसेज किया, एक बुक का स्क्रीनशॉट, रिया ये बुक तेरे लिए है, द माउंटेन इज यू बाय ब्रियाना वीस्ट, सेल्फ साबोटाज के बारे में है, पढ़ ले, ट्रस्ट मी। रिया ने बुक ऑर्डर की। जब वो बुक आई तो पहले ही पेज पर एक लाइन थी, द माउंटेन यू आर कैरिंग यू आर ओनली सपोज टू क्लाइंब। और उसके नीचे, यू आर नॉट सपोज टू कैरी योर इश्यूज, यू आर सपोज टू ओवरकम देम। कुछ टूट गया अंदर, या शायद कुछ खुल गया। रिया ने बुक पढ़नी शुरू की और हर पेज पर उसे अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही थी, अपनी पैटर्न्स, अपनी फियर्स, अपनी सेल्फ साबोटाज। ब्रियाना वीस्ट बुक शुरू करती हैं एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ से, योर बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इज नॉट योर सर्कमस्टेंसेज, नॉट अदर पीपल, नॉट लैक ऑफ रिसोर्सेज, योर बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इज यू, स्पेसिफिकली द पार्ट ऑफ यू दैट सैबोटाजेज योर ग्रोथ। रिया ने अपनी लाइफ के बारे में सोचा, कितनी बार उसने खुद को रोका था, उस प्रेजेंटेशन से जो करियर चेंजिंग हो सकती थी, मैं रेडी नहीं हूं। उस रिलेशनशिप से जो ब्यूटिफुल हो सकती थी, मैं डिजर्व नहीं करती। उन ड्रीम से जो फुलफिल हो सकते थे, ये मेरे लिए नहीं है। हर बार वो खुद ही अपना रास्ता रोक रही थी, एंड ये अवेयरनेस पेनफुल थी, लेकिन नेसेसरी भी। ब्रियाना एक्सप्लेन करती हैं, सेल्फ सैबोटाज इज व्हेन यू वांट समथिंग कॉन्शियसली, बट सबकॉन्शियसली देयर इज अ पार्ट ऑफ यू दैट डजंट, एंड दैट सबकॉन्शियस पार्ट इज मोर पावरफुल। इट फाइंड्स वेज टू इंश्योर यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, इवन दो कॉन्शियसली यू आर ट्राइंग। रिया को फ्लैशबैक्स आए, वो प्रेजेंटेशन जिसके लिए उसने लास्ट मिनट तक प्रिपेयर नहीं किया था। प्रोक्रेस्टिनेशन वो कहती थी, लेकिन एक्चुअली सेल्फ सैबोटाज, क्योंकि अगर वो फेल हो गई तो वो कह सकती थी, मैंने ट्राई ही नहीं किया प्रॉपर्ली, नॉट मैं गुड इनफ नहीं हूं। वो रिलेशनशिप जो उसने तोड़ दी, वो मेरे लिए सही नहीं था, वो जस्टिफाई करती थी, लेकिन एक्चुअली वो डर गई थी वल्नरेबिलिटी से, इंटिमेसी से, क्योंकि अगर कोई उसे एक्चुअली जान ले तो क्या वो स्टिल उसे प्यार करेगा। सेफर था दूर रहना। ब्रियाना एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती हैं, योर कंफर्ट जोन इज नॉट कंफर्टेबल, इट्स फेमिलियर, देयर इज अ डिफरेंस। यू स्टे इन पेनफुल सिचुएशंस नॉट बिकॉज दे आर कंफर्टेबल बट बिकॉज दे आर फेमिलियर। योर ब्रेन प्रिफर्स फेमिलियर पेन ओवर अनफेमिलियर जॉय। ये रेवलेशन था रिया के लिए। वो उस जॉब में क्यों थी जो उसे फुलफिल नहीं करती, क्योंकि फेमिलियर थी, प्रिडिक्टेबल थी। उन टॉक्सिक पैटर्न्स में क्यों रहती थी, क्योंकि फेमिलियर थी। चेंज, ग्रोथ, वो स्कैरी था, अननोन था, तो ब्रेन रेजिस्ट करता था। बुक आगे बढ़ती है और एक्सप्लेन करती है, सेल्फ सैबोटाज की कई फॉर्म्स होते हैं और रिया को हर एक में खुद दिख रही थी। प्रोक्रेस्टिनेशन, बाद में करूंगी, लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। अगर मैं ट्राई ही नहीं करूंगी तो फेल भी नहीं हो सकती, सेफ। परफेक्शनिज्म, अभी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा और, लेकिन परफेक्ट कभी नहीं होता, तो कुछ लॉन्च नहीं होता, सबमिट नहीं होता, शेयर नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली परफेक्शनिज्म भी एक एक्सक्यूज है, फियर को हाइड करने का, जजमेंट की फियर को, रिजेक्शन की फियर को। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, उस रिलेशनशिप को साबोटाज करना जब चीजें अच्छी हो रही हों, उस अपॉर्चुनिटी को मिस करना डेलिबरेटली, अनहेल्दी चॉइसेस जब चीजें ठीक चल रही हों, क्योंकि सबकॉन्शियसली मैं डिजर्व नहीं करती अच्छी चीजें। रिया के आंखों में आंसू आ गए। हर एक फॉर्म उसकी स्टोरी थी, उसकी स्ट्रगल थी, और सबसे दर्दनाक ये रियलाइज करना कि वो खुद ही अपनी एनिमी थी,
अपना बिगेस्ट ऑब्स्टिकल। लेकिन ब्रियाना वही नहीं रुकती, वो सॉल्यूशंस भी देती हैं, होप भी देती हैं, और वो कहती हैं द माउंटेन इज यू, बट द गुड न्यूज़, आप उस माउंटेन को क्लाइंब कर सकती हो, क्रॉस कर सकती हो, ओवरकम कर सकती हो, क्योंकि आप ही तो हो। पहला स्टेप, अवेयरनेस। रिकग्नाइज करो अपने पैटर्न्स को। देखो कब और कैसे तुम खुद को सैबोटाज कर रही हो, बिना जजमेंट के, बस ऑब्जर्वेशन। रिया ने जर्नल शुरू किया। हर शाम लिखना, आज मैंने कब खुद को रोका, कैसे, क्यों। इनिशियली अनकंफर्टेबल था, पेनफुल था, खुद की अगली ट्रूथ्स देखना, लेकिन नेसेसरी था। आज उस नेटवर्किंग इवेंट में नहीं गई, बहाना था, टायर्ड हूं। असली रीजन, डर था। क्या होगा अगर लोग मेरे काम को अच्छा नहीं समझे। सेफर था घर पर रहना। आज फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल भेजना था, नहीं भेजा। बहाना, थोड़ा और बेटर बना लूं। असली रीजन, क्या होगा अगर वो हाँ बोल दे, फिर मुझे डिलीवर करना होगा। क्या होगा अगर मैं फेल हो गई तो। सेफर था न भेजना। पैटर्न क्लियर हो रहा था। हर बार फियर, एंड हर बार सेफ्टी चूज करना, ग्रोथ नहीं। दूसरा स्टेप, ब्रियाना कहती है, अंडरस्टैंड योर वाई। तुम क्यों सैबोटाज कर रही हो? व्हाट आर यू प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम? रिया ने डीपर खोदा और रियलाइज हुआ वो खुद को फेलियर से प्रोटेक्ट कर रही थी, रिजेक्शन से, जजमेंट से, बट सबसे ज्यादा सक्सेस से। क्योंकि सक्सेस के साथ एक्सपेक्टेशंस आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, विजिबिलिटी आती है, एंड वो डर था। क्या होगा अगर मैं सक्सेसफुल हो गई और फिर मेंटेन नहीं कर पाई? क्या होगा अगर लोगों को पता चल गया कि मैं फ्रॉड हूं? इम्पोस्टर सिंड्रोम, डीप रूटेड। ब्रियाना एक्सप्लेन करती हैं, मोस्ट सेल्फ सैबोटाज कम्स फ्रॉम आउटडेटेड सर्वाइवल मैकेनिज्म्स जो चाइल्डहुड में हेल्पफुल थे, अब हार्मफुल हैं। लेकिन आपका ब्रेन अभी भी उन्हीं पैटर्न्स फॉलो कर रहा है। रिया को याद आया, बचपन में उसके पेरेंट्स बहुत क्रिटिकल थे। हर अचीवमेंट पर अच्छा है लेकिन बेटर हो सकता था, तो उसने सीखा बेटर न ट्राई करो, क्योंकि ट्राई करोगी तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी एंड फिर डिसअपॉइंटमेंट। स्कूल में जब उसने पेंटिंग कंपटीशन जीती तो सबने एक्सपेक्टेशंस रखी, अब हर बार जीतोगी, एंड जब नेक्स्ट टाइम नहीं जीती तो डिसअपॉइंटमेंट, क्रिटिसिज्म। तो सबकॉन्शियसली उसने डिसाइड किया, विजिबल मत बनो, सेफ रहो, मीडियोकर रहो। ये पैटर्न्स डेकेड्स पुरानी, डीपली इनग्रेन्ड, लेकिन अब आउटडेटेड, हार्मफुल एंड चेंज करनी होंगी। तीसरा स्टेप, रीराइट योर नैरेटिव। तुम जो स्टोरीज खुद को बताती हो, चेंज करो उन्हें। रिया की नैरेटिव थी, मैं गुड इनफ नहीं हूं, मुझ में टैलेंट नहीं है, सक्सेस मेरे लिए नहीं है। ये स्टोरीज ईयर्स से रिपीट कर रही थी एंड नेचुरली वो ट्रूथ बन गए थे। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ब्रियाना कहती है, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। अगर तुम कॉन्स्टेंटली खुद को बता रही हो कि तुम फेल होगी, तो तुम्हारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अगर तुम नैरेटिव चेंज करो कि मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्व करती हूं, मैं ग्रोइंग हूं, तो तुम्हारा ब्रेन उस डायरेक्शन में काम करेगा। रिया ने कॉन्शियसली अपनी सेल्फ टॉक चेंज करना शुरू किया। जब भी नेगेटिव थॉट आती, मैं नहीं कर सकती, वो पॉज करती एंड रिप्लेस करती, मैं सीख रही हूं, मैं ट्राई कर रही हूं, एंड दैट्स इनफ। इनिशियली फेक लगा, फोर्स्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे नेचुरल होने लगा एंड सरप्राइजिंगली बिलीव भी होने लगा। चौथा स्टेप, ब्रियाना कहती हैं, टेक स्मॉल एक्शंस कंसिस्टेंटली डिस्पाइट फियर। ब्रियाना कहती हैं, यू डोंट ओवरकम फियर बाय थिंकिंग अबाउट इट, यू ओवरकम इट बाय डूइंग। एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, नॉट द अदर वे राउंड। रिया ने डिसाइड किया, हर डे एक स्मॉल एक्शन जो उसे अनकंफर्टेबल करे, जो उसे ग्रोथ की तरफ ले जाए, चाहे कितना भी छोटा हो। डे 1 उस फ्रीलांस प्रोजेक्ट का प्रपोजल भेजा। हार्ट पाउंडिंग था, हैंड्स शेकिंग थे, लेकिन भेजा, एंड फिर रिलीफ। मैंने किया, मैंने एक्चुअली किया। डे 3 नेटवर्किंग इवेंट में गई। अनकंफर्टेबल था, ऑकवर्ड था, लेकिन 2 लोगों से बात की, कार्ड्स एक्सचेंज किए, बेबी स्टेप्स। डे 7 अपना वर्क इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, पब्लिकली, विजिबल, वल्नरेबल, स्केरी, लेकिन किया। हर एक्शन छोटा लेकिन सिग्निफिकेंट, क्योंकि हर एक्शन पुरानी पैटर्न को तोड़ रहा था, नई पैटर्न बना रहा था। 5वां स्टेप, ब्रियाना कहती हैं, बी कंपैशनेट विद योरसेल्फ। तुम एनिमी नहीं हो, तुम हीलिंग कर रही हो, ग्रोइंग कर रही हो, एंड ये प्रोसेस मेसी है, इम्परफेक्ट है, एंड दैट्स ओके। रिया को ये सबसे डिफिकल्ट लगा। वो खुद पर बहुत हार्श थी। हर मिस्टेक पर मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूं,
हर सेटबैक पर मैं कभी चेंज नहीं होंगी। लेकिन ब्रियाना रिमाइंड कराती है, योर अनलर्निंग डेकेड्स ऑफ कंडीशनिंग। ये ओवरनाइट नहीं होगा, रिलैप्सेस होंगे, बैड डेज होंगे, एंड दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बी पेशेंट, बी काइंड टू योर सेल्फ। रिया ने प्रैक्टिस की सेल्फ कंपैशन। जब वो फिर प्रोक्रेस्टिनेट करती तो खुद को बीट अप करने की जगह, ओके ये एक टफ डे था, टुमारो फिर ट्राई करूंगी, आई एम लर्निंग। एंड सरप्राइजिंगली ये कंपैशन ज़्यादा इफेक्टिव था, क्योंकि गिल्ट और शेम पैरालिसिस क्रिएट करते हैं, लेकिन कंपैशन मोटिवेशन क्रिएट करता है। छठा स्टेप है बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। तुम अकेले नहीं हो एंड तुम्हें अकेले नहीं करना है। रिया ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से खुलकर बात की, अपनी स्ट्रगल्स शेयर की, अपनी फियर्स, एंड सरप्राइजिंगली उसकी फ्रेंड भी सेम चीज़ों से गुजर रही थी। वो भी खुद को सैबोटाज कर रही थी, डिफरेंट वेज में, बट सेम कोर इशू। उन्होंने डिसाइड किया अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बनेंगी। हर वीक अपडेट करेंगी, सेलिब्रेट करेंगी विन्स, सपोर्ट करेंगी स्ट्रगल्स में। एंड ये पार्टनरशिप गेम चेंजर थी, क्योंकि अकेले बहुत इजी है गिव अप करना, एक्सक्यूजेस बनाना, लेकिन जब कोई आपको अकाउंटेबल होल्ड कर रहा हो, लविंगली, सपोर्टिवली, तो आप पुश करते हो, शो अप करते हो। 3 महीने बीत गए। रिया की लाइफ एक्सटर्नली बहुत डिफरेंट नहीं दिख रही थी, स्टिल सेम जॉब, सेम सिटी, लेकिन इंटरनली कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। उसने 5 फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए, छोटे लेकिन उसके खुद के। उसने नेटवर्किंग इवेंट में जाना शुरू किया, कनेक्शंस बनाए, उसने अपना वर्क रेगुलरली पोस्ट करना शुरू किया, क्लाइंट्स आने लगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, उसने खुद से दोस्ती की, अपने फियर्स को एक्नॉलेज किया कंपैशनेटली, अपनी पैटर्न्स को पहचाना विदाउट जजमेंट, और स्लोली अनलर्न किया, रीलर्न किया। एक संडे शाम वो फिर अपने रूम में बैठी थी, बट अब वर्किंग ऑन हर पोर्टफोलियो, प्लानिंग हर स्टूडियो। नॉट परफेक्ट, नॉट रेडी, बट हैपनिंग, एक्चुअली हैपनिंग। उसने बुक फिर खोली। लास्ट पेज पर ब्रियाना ने लिखा था, द माउंटेन इज यू एंड क्लाइंबिंग इट इज द हार्डेस्ट थिंग यूल एवर डू, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट क्लाइंबिंग, यू आर चेंजिंग, ग्रोइंग, बिकमिंग। लेकिन जब आप टॉप पर पहुंचेंगी, जब आप खुद को ओवरकम करेंगी, तो आप रियलाइज करेंगी द व्यू इज वर्थ इट, यू आर वर्थ इट। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ग्रैटिट्यूड के, प्राइड के, क्योंकि वो क्लाइंब कर रही थी, स्लोली, इम्परफेक्टली, बट कंसिस्टेंटली, अपने माउंटेन को, खुद को। दोस्तों, अब मैं सीधे आपसे बात करना चाहती हूँ। आपका माउंटेन क्या है? कौन सी चीज़ आप चाहती हो लेकिन खुद को रोक रही हो? कौन सी ड्रीम्स हैं जो आप परस्यू नहीं कर रही क्योंकि आप खुद अपने रास्ते में खड़ी हो? ये रियलाइज करना पेनफुल है, मैं जानती हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ों को ब्लेम करना ईजियर है। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, लोग सपोर्ट नहीं करते, सर्कमस्टांसेस सही नहीं, बट ट्रूथ, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हम खुद हैं। हमारे फियर्स, हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स, हमारी सेल्फ सैबोटाज पैटर्न्स। लेकिन गुड न्यूज़, अगर ऑब्स्टिकल हम हैं तो सोल्यूशन भी हम ही हैं। हम चेंज कर सकते हैं, अनलर्न कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, हम अपने माउंटेन को क्लाइंब कर सकते हैं। द माउंटेन इज यू सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक मिरर है जो दिखाता है हमारी पैटर्न्स, हमारी ट्रूथ्स, एंड साथ ही एक रोड मैप है कि कैसे ओवरकम करें, कैसे ग्रो करें, कैसे फ्री हों खुद से, अपनी लिमिटेशन से। तो आज से, अभी से शुरू कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए अपनी पैटर्न्स, एक्नॉलेज कीजिए अपने फियर्स, रीराइट कीजिए अपनी नैरेटिव्स, एंड टेक स्मॉल एक्शंस डेली, कंसिस्टेंटली, डिस्पाइट फियर। ये इजी नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, लेकिन वर्थ इट होगा, क्योंकि जब आप फाइनली उस माउंटेन को क्लाइंब कर लेंगी जो आप हैं, तो आप रियलाइज करेंगी सबसे ब्यूटीफुल व्यू वो नहीं है जो बाहर है, सबसे ब्यूटीफुल व्यू वो है जो अंदर है। वो पर्सन जो आप बन गई हैं, वो स्ट्रेंथ जो आपने डिस्कवर की, वो फ्रीडम जो आपने अर्न की। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर हफ्ते ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स की समरीज लाती हूँ, सिंपल हिंदी में, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में, क्योंकि मुझे बिलीफ है कि बुक्स में पावर है चेंज करने की, एंड वो पावर आप तक पहुँचनी चाहिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपका माउंटेन क्या है और आप कब क्लाइंब करना शुरू कर रही हैं। याद रखिए, द माउंटेन इज़ यू, लेकिन so is the climber and the view from the top. You are all of it, so climb bravely, compassionately, persistently. Climb. All the best. You've got this. Jai Hind.